नमस्कार। पूरा देश इस स्वतंत्रता दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, तो मुझे लगा कि आप लोगों से भारतीय गौरव, राष्ट्र की शान, तिरंगे को फहराए जाने के कुछ नियमों के साथ मुझे आपसे रूबरू होना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें यह गौरव दिया कि हम सभी अपने अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर अपनी आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकें। परंतु राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए कुछ नियम हैं जिनकी चर्चा आज इसमें अपने लाइव के माध्यम से आपके बीच करने जा रहा हूं। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार राष्ट्र के गौरव, राष्ट्र के प्रतीकों को उपयोग करने के कुछ नियम हैं। उपरोक्त दोनों ही विधि व्यवस्थाओं में राष्ट्रीय गौरव, प्रतीक चिन्हों के सादर सम्मान की अपेक्षा सभी भारतीयों से सुनिश्चित की जाती है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज भी सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय गौरव यानी कि राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीक चिन्हों का अनादर, अपमान और उपेक्षा करना हमारे संविधान में दंडनीय अपराध है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप यह सुनिश्चित कर लें कि जो ध्वज, जो तिरंगा आप फहरा रहे हैं वह मैला कुचैला तो नहीं है, कटा फटा नहीं है, क्योंकि जो भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है वह साफ सुथरा और इस्त्री किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि राष्ट्रीय ध्वज जहां फहरा रहे हैं तो राष्ट्रीय ध्वज जमीन से या पानी से छूता हुआ नहीं हो। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज पर कोई अंक, नाम या ब्रांड नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज सजावट के काम नहीं लाया जा सकता है और ऐसा करना दंडनीय अपराध है। आपसे यह भी आग्रह करता हूं कि ध्वज पूरा फहराएं, यानी ध्वज झुका हुआ ना हो, और ऐसा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। आप यह सुनिश्चित कर लें कि जहां ध्वज फहराया जा रहा है उसके बराबर अन्य कोई झंडा ना लगा हो, किसी भी प्रकार का झंडा ना लगा हो और ना ही लगाया जाए। इसके साथ साथ जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है उस राष्ट्रीय ध्वज के आसपास, उसी बिल्डिंग में, उसी इमारत में उससे ऊंचा भी कोई दूसरा झंडा नहीं लगा हो, चाहे वो धार्मिक झंडा ही क्यों ना हो। आप यह भी सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय ध्वज घर, दुकान और प्रतिष्ठान पर वहां फहराएं जहां से गली से वो साफ दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर, दुकान या प्रतिष्ठान पर पीछे की साइड में राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। यह भी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की श्रेणी में आता है। सामान्यतः सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने का नियम है, परंतु आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने हमें यह अधिकार दिया है कि अब रात को भी हमारे घरों पर तिरंगा शान से फहराया जा सकता है। परंतु आपसे मैं एक आग्रह जरूर करूंगा, आप यह सुनिश्चित जरूर करें, रात को ध्वज फहराया गया हो तो सुबह एक बार उसे चेक जरूर करें, क्योंकि हो सकता है हवा के कारण, बरसात के कारण या अन्य किसी कारण से ध्वज को कोई नुकसान ना पहुंच गया हो। अगर ऐसा हो गया है तो ध्वज को ससम्मान उतारें और उसकी जगह दूसरा ध्वज लगाएं। ध्वज को उतारने के बाद फेंके नहीं,
ये या मेला कुचेला हो गया हो, कटा फटा हो, जो जब अपने ध्वज को उतारते हैं तो उसे फेंके नहीं, उसे सुरक्षित संभाल कर अपने पास रखें, अपने घर पे रखें। और उसको नष्ट करने के लिए भी एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसे काम में लिया जाता है। यह ध्वज फहराए जाने के नियम हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पूरे परिवार के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराएं, अपने घर पर फहराएं, राष्ट्रगान का गायन करें और हो सके तो यह शपथ भी लें कि मैं राष्ट्रीय ध्वज और लोकतंत्रात्मक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेता हूं। ध्वजारोहण के बाद खुशी से मिठाई का वितरण करें, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। एक विशेष आग्रह मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। सभी डाकघरों में मात्र 25 रुपए में यह हमारी राष्ट्रीय शान तिरंगा उपलब्ध है। तो आप लोगों से यह भी आग्रह करूंगा कि किसी को देखे नहीं, किसी को यह मत सोचे कोई हमें तिरंगा फ्री दे जाएगा तो ही लगाएंगे। यह अपने गौरव का विषय है, इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि हो सके तो डाकघर से ही लें। डाकघर से मात्र 25 रुपए में आपको तिरंगा मिलेगा, तो आप वहीं से स्वयं खरीदें और ध्वज को पूरे सम्मान के साथ लगाएं। तो आइए पूर्ण आदर, सम्मान व समर्पण भाव से हमारे राष्ट्र के गौरव, सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगे को घर घर पर फहराएंगे और आजादी के इस 75वें वर्ष, आजादी के इस अमृत महोत्सव के साक्षी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।